जय गुरु जी। आंटी जी, आज हमारे साथ आंटी जी हैं काजल वर्मा जी। ये अपना कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं गुरु जी से रिलेटेड, क्योंकि जब से गुरु जी से जुड़े हैं इनके लाइफ में बहुत सारे मिरेकल हुए हैं। तो कुछ ये टाइटल्स को लेकर भी बहुत सारी कंफ्यूजन थी, कुछ इनके जो डाउट्स हैं एंड कुछ काफी संगत के डाउट्स आते हैं कि यह सत्संग का टाइटल नेगेटिविटी है, नेगेटिविटी फैला रहा है। लेकिन जिस संगत पे बीत रही है तो वही संगत समझ सकता है इस चीज को। तो आपसे मैं ये पूछना चाहूंगा, जैसे आपके पास तो आए होंगे, जाहिर सी बात है ब्लैक मैजिक से रिलेटेड काफी सत्संग के टाइटल आए होंगे, तो आपका उनसे क्या थिंकिंग आती है? नेगेटिविटी आती है आपकी बॉडी में या उस चीज से रिलीफ मिलती है उन टाइटल्स को पढ़ के? पहले तो सारी संगत को मेरी जय गुरु जी। सारी संगत जी को प्रणाम, गुरु जी को कोटि कोटि प्रणाम। मैं मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सात संगत जी, मेरे से गुरु जी की वडियाई में कुछ भी कहने में अगर गलती होती तो गुरु जी मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। सात संगत जी से भी क्षमा प्रार्थी होंगी। मेरे संग जो गुरु जी ने मेडिकल जिसको कहते हैं ना, एक तरह का, जब से गुरु जी ने हाथ पकड़ा है ना, सच में हैं गुरु जी हैं। और जैसे गुरु जी की आज्ञा होगी, जो गुरु जी मुझे कहना चाहेंगे, कहवाना चाहेंगे, मैं वही शब्दों का उच्चारण करूंगी। तो सात संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग गुरु जी के चरणों में समर्पित करती हूँ। मेरा नाम काजल वर्मा है, मैं दिल्ली पीथमपुरा से हूँ और मेरा ये पहला सत्संग लाइव शेयर हो रहा है, तो गुरु जी के ही आशीर्वाद से हो रहा है। जैसा गुरु जी चाहेंगे मैं वैसा ही बोलूंगी। सात संगत जी, ब्लैक मैजिक से भैया ने, अंकल जी ने रिलेटेड जो मुझसे क्वेश्चन किया है, तो ये सच में ही जिस संगत के संग होता है ना, वो उनके संग होता है। वो रियल, जब तक वो सत्संग आते ही रहेंगे, जब तक आपके संग वो गुरु जी ठीक नहीं कर देते हैं। ये सच में ही इफेक्ट बात है। मैं पहले इतना परेशान थी, सारा दिन बेड पे पड़ी रहती थी। मेरे जो कोरोना से लेके अब तक का जो टाइम था, सारा दिन घर में लेटे रहना, सारा दिन कहती बच्चों ये दबा दो, ये दबा दो, मेरा सिर दर्द नहीं जाता था। बच्चे परेशान हो जाते थे, यहाँ तक कि हस्बैंड भी। सब बच्चे कहते थे कि मम्मी तुम्हारा तो दर्द ही ठीक नहीं होता, कभी मम्मी पापा को डॉक्टर को दिखाओ, डॉक्टर को दिखाओ। गुरुजी ने मेरा हाथ थामा, मुझे नहीं पता कब से थामा। वैसे मैं बचपन से ही गुरु जी की पूजा बहुत की है, लेकिन 2024 में नवरात्रे जो थे चैत के, उसमें तीसरे नवरात्रे को गुरुजी ने मेरा हाथ खुद थामा कि आज गुरुवार का दिन है, तेरे गुरु आ रहे हैं। तो मैंने कहा कि तो गुरुजी के स्वरूप हमारे पास है। बस जब से मैंने एक दिन मैंने गुरुजी का स्वरूप रखा, फिर दूसरे दिन सोचा कि नहीं चरण स्वरूप भी है, नहीं गुरुजी को यहाँ बिठाना, नहीं गुरुजी को यहाँ बिठाना। बस गुरुजी ने जब से मेरा हाथ ऐसा पकड़ा कि बस मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। और गुरुजी ने मेरा इतना कुछ ठीक किया है, बहुत कुछ ठीक किया है सत्संग जी, कि अगर सत्संग आ रहे हैं तो जरूर आते, हमारे सत्संग वो हो रहा है, ये रियल है, सच में रियल है। अब तक आपके पास कितने टाइटल आ चुके हैं ब्लैक मैजिक के, या कोई ऐसी घटना हुई आपके साथ जो मतलब आपके घर में होती हो गुरु जी के आने से पहले, देन फिर सत्संग आपने सुना, उसके बाद आपको उसमें रिलीफ मिला हो, कुछ ऐसी चीज है? हाँ, बहुत सारी चीजें हैं। जैसे कि बच्चे रात को सोते थे तो कहते थे मम्मी पर्दे के पीछे कोई है, और लाइटें खोल के सोते थे, मेन गेट का दरवाजा बंद करते थे। और ऊपर छत पे से हमारी इतनी आवाजें आती थी, जैसे कोई दौड़ रहा है, कोई राउंड लगा रहा है, ईंटें गिर रही हैं, और हमारी खिड़की दरवाजे इतने बजते थे, मतलब हमें गुस्सा भी आता था तो हम ऐसे करके मारते थे। लेकिन अब, और जब ऐसे बताया गुरुजी ने कि दरवाजों पे हरे से ओम नमः शिवाय लिखो, हमने हर खिड़की पे, मैंने ना बिना बताए सब ये काम करती थी। मैं अपने हस्बैंड से भी नहीं कहती थी कि वो गुरुजी के ये बता रहे हैं। मैं चुपचाप सफाई करती रहती थी और एक सत्संग सुनती थी। सब खिड़की दरवाजे मैंने ओम नमः शिवाय लिखा। तो जब से मेरे घर के खिड़की दरवाजे नहीं बजे, छतों पे आवाज नहीं आती है, बच्चे नहीं डरते हैं, पर्दे के पीछे कुछ नहीं दिखाई देता, मेरी बॉडी को ना हमेशा ऐसे कोई दबाता था, पुश करता था। तो मैं जब वो अनमैरिड से था मेरे संग ये, मैं बोलना चाहती थी, अपनी मम्मी को भी आवाज देना चाहती थी ना, तो जब मैं, जैसे कि मेरे बराबर यहाँ है और मैं आवाज दे रही हूँ, लेकिन मेरी आवाज उन तक नहीं पहुंच रही है, ये रियल में होता था मेरे संग। और अब तक हुआ है मेरे संग इतने सालों से। लेकिन जब से गुरुजी आए हैं, मेरी बॉडी में कोई कुछ नहीं है। उल्टा जिस दिन गुरुजी से तक मैं जुड़ी हूँ, उस जो चीज थी ना, मैं आज ये अपने हस्बैंड, जब ये लाइव सत्संग चल रहा है, मैं कह रही हूँ, उस चीज ने खुद बोला है कि महाराज अब मुझे इसके शरीर से निकाल के अपनी गति से बांध दो। ये मेरे संग रियल हुआ है, ये चीज होती है। तो फिर एक संगत जैसे आपने फेस किया, आपसे आप ये कहना चाह रहे हो, कुल मिला के बात पूरी ये है कि जो भी टाइटल आ रहे हैं ब्लैक मैजिक के रिलेटेड, तो नेगेटिव टाइटल नहीं है, नेगेटिविटी नहीं है। आपको वार्न करते हैं, ये सब आपके संग हो रहा है, आप महसूस करोगे। लेकिन जब मैंने महसूस करा, हाँ, सारा दिन पड़ी रहती थी, मेरा घर फैला रहता था, बेटाइम उठना, बेटाइम खाना पीना, और आप पूजा नहीं होती थी घर में,
होती थी तो बेटाइम होती थी, लेकिन यह है कि मैंने पूजा पाठ नहीं छोड़ी, उस टाइम तक भी नहीं छोड़ी। चाहे मैं 2 बजे पूजा करूं, चाहे मैं 3 बजे करूं, चाहे मैं 4 बजे करूं, लेकिन मैं अपनी पूजा जरूर करती थी। माँ भगवती की, शंकर भोलेनाथ की, बालाजी महाराज को मैंने बहुत ध्याया है। बाबा ने मेरी हर क्षण रक्षा करी है, बालाजी महाराज ने भी। माँ ने मेरी इतना रक्षा करी है कि माँ ने तो शायद एक सवारी भी दी थी, लेकिन कुछ लोगों के संग जब जिस दरबार से हम जुड़े, वो दरबार ही मुझे ऐसा मिला जिन्होंने मेरी पूजा पे तक छीन ली। तो उसके लिए पता नहीं गुरुजी ने, जब से मेरे को संग गुरुजी आए हैं ना, बहुत बहुत कुछ क्या, मेरी तो बहुत काया ही कल्प हो रही है मेरे संग। क्योंकि जैसे गुरुजी कहते हैं, पहले मैं हेल्थ ब्लेस करता हूँ आपको, फिर वेल्थ देता हूँ, फिर आपको और चीजें देनी शुरू करता हूँ। तो शायद अब तक अभी भी लगता है शायद गुरुजी हम ठीक नहीं हुए हैं। तो कोई बात नहीं, जहां मैंने इतना सब्र करा ना, गुरुजी जो करेंगे अच्छा करेंगे मेरे लिए। मैंने तो बस यही दिया, गुरुजी आप जो करोगे अच्छा ही करोगे। मैं जैसे ये जानना चाहता हूँ अब आपसे, जैसे काफी संगत का कमेंट भी आते हैं, मैसेज भी आते हैं कि आप नेगेटिविटी फैला रहे हो। जैसे एक टाइटल आया, बेटा तेरे बच्चों पे वशीकरण किया गया है, तो तेरे बच्चों पे आने वाले 7 दिन में ये खतरा है, इस चीज से अपने बच्चों को बचा ले। तो काफी संगत ये कहते हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता, गुरुजी ये चीज करते नहीं थे, कहते नहीं थे। क्या आपके पास कभी ऐसे सत्संग आया और वो चीज आपके साथ घटित हुई है 7 से 8 बच्चे दिन में? का स्कूटर से एक्सीडेंट हुआ, जैसे कभी कभी जिन्हें बच्चे पैर भी मुड़ गया। अभी कल के ही देख लीजिए आप, अच्छी खासा घर पे बैठा है, मम्मी मैं अभी आ रहा हूँ, आके बस खेलने वॉक करने जा रहा हूँ, लेके गया स्कूटर की चाबी, लेकिन खेल के आ गया और बॉल हाथ में लग के आंख पे यहाँ लग गया। मैंने गुरुजी के चरणों का जल्दी से उसको चंदन यहाँ लगवाया और जल प्रसाद आंखों में डलवाया। तो अब कहता मम्मी मैं सो रहा हूँ, सो गया और 1 घंटे बाद देखा आंख की लाली भी खत्म और यहाँ से जो है वो भी ठीक हो गया है। होता है, मतलब बच्चों का एक्सीडेंट हुआ है, हस्बैंड का भी कितनी बार एक्सीडेंट हुआ है। मतलब गुरुजी ने आपको पहले ही वार्न किया इस चीज के बारे में? अभी आपके चैनल पे ही खुद ही एक सत्संग आता, लेकिन मैं जो बीच में अभी सुन नहीं पा रही थी, उसमें आपने कहा था हस्बैंड गिरेंगे या करेंगे। लेकिन अभी 14 जनवरी को जो गुरुजी का हमने सत्संग करा था, उसी दिन मेरे हस्बैंड सीढ़ी पे से गिरे हैं, ये गिरे हैं। मैंने शेयर किया था कि लोहे का एक सामान आपके रसोई में, वो भी उससे रिलेटेड अंकल जी आए हमारे घर पे, और वो चीज पहले मेरी रसोई के कोने में ही रखी थी, वो गोल, हम उसमें मेहंदी गोलते थे। फिर उसके बाद मैंने वो जैसे धुनी देते हैं तो मैं उपला करना रखती थी और उसपे करके वो मैंने कहा उसमें यूज कर लेते हैं। अब मैंने ये ध्यान ही नहीं करा कि वो उसमें छेक हो गया या कुछ है। घर की सफाई के, रसोई की सफाई के चक्कर मैंने उस कोने से निकाल के बाहर की तरफ तो रख दिया, लेकिन जब भैया आए हैं उनको दिखाया कि हाँ ये चीज हटनी है तो हटनी है, फिर वो मैंने वो गुरुजी ने उस अगला शनिवार आने से पहले ही वो हटवा दिया गुरुजी ने। और दूसरा मैं एक क्वेश्चन ये पूछना चाहता हूँ, जैसे गुरुजी का टाइटल आया कि तेरे घर में ये एक चीज है, इस चीज को लगा के तुझे वशीकरण किया गया, ब्लैक मैजिक किया गया, जिसके कारण तेरे काम धंधे सारे चौपट हो चुके हैं और तू बर्बाद होती जा रही है, जल्दी इस चीज को हटा। क्या ये टाइटल्स भी फेक होते हैं, रियलिटी होते हैं? आया है, लगाया गया, मुझे समझ में नहीं आया कि ये क्या चीज ऐसी मेरे घर में क्या लगी हुई है, मैं कुछ समझ नहीं पा रही थी। लेकिन मुझे जो जो चीज दिखी, मुझे कुछ लगा कि हाँ ये हटा देना चाहिए। जब मैं सफाई करती थी ना, एक धीरे 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 करते करते मुझे ऐसा लगा कि हाँ, गुरुजी कहते थे कि हाथी घोड़ों की तस्वीरें नहीं लगानी चाहिए, फूलों से सजावट करो। मैंने कहा नहीं, मेरे हाथ छोटे छोटे मूर्तियां थी हाथी की जो मैं मेले से खरीद के लाई थी, वो हटाई मंदिर में से। मैंने बहुत सारी चीजें ऐसी थी, मोर था, कुछ ऐसी चीज थी जैसे कभी सत्संग आया हो कि तेरे कपड़े को ले जाके वशीकरण किया गया है, तेरे कपड़े पे ब्लैक मैजिक किया गया है, क्योंकि सारी संगत ये भी कहती है कि ये भी फेक है टाइटल। हरे रंग के कपड़ा, तू रंग समझ। फिर मैंने वो सूट अभी रख दिए हैं हरे रंग के, लेकिन जब से मैंने वो हरे रंग का सूट नहीं पहने हैं तो मुझे वो सूट हरे रंग का वो मैसेज नहीं आ रहा। वो नहीं, मतलब वो आपको पहले सचेत किया था कि हरे रंग के कपड़े पे ब्लैक मैजिक किया गया है, इसको अवॉइड कर पहनना। शादी के जोड़े पे भी बकाया था, गुरुजी ने बताया बॉक्स में ही। फिर मैंने जब उसको धोया, नमक के पानी से पहले मैंने वॉश करा, फिर नमक के पानी में डुबो के रखा, लेकिन जब मैंने उसको उल्टा करके देखा तो वो वाकई में ही कटा हुआ था मेरा लहंगा। मैंने अपने हस्बैंड को भी दिखाया कि हाँ ये रियल है। जब जाके मैंने उसको धूप लगा के नमक में धो के फिर मैंने वो किसी को दे दिया। जैसे गुरुजी कहते हैं अपने पहने हुए कपड़े जैसे हम धोते हैं रेगुलर में, ऐसे धुले मत दो, नमक के पानी में ही उसको आप भिगो के धूप में सुखा के तब आप किसी को दो, जिससे कि आपकी जो बॉडी पे जो भी चीज है वो अगले के उस पर परेशान ना हो। ये है। अब मैं जैसे आपसे एक बात जानना चाहूंगा, जैसे काफी संगत कहती है कि ब्लैक मैजिक तो होता ही नहीं। अब जैसे गुरुजी से जैसे आप जुड़े हो तो आपको कैसा एक्सपीरियंस फील हो रहा है कि गुरुजी ने सबसे पहले आपकी क्या चीज ठीक की है? घर की ब्लैक मैजिक ठीक किया है आपके, मतलब जो घर में लड़ाई झगड़ा होता था ब्लैक मैजिक के कारण, बहुत सी ऐसी चीजें थी तो आपको पता है, जैसे आपकी आवाज आना गेट वगैरह की, तो सबसे पहले क्या चीज ठीक हुई आपकी? सबसे पहले तो जो भी नेगेटिविटी चीज थी ना घर में, कि मतलब कबाड़ क्या, जंग खाई हुई चीजें क्या, जैसे कि टूटी मूर्तियां क्या,
जो मूर्ति हमें नेगेटिविटी दे रही है वो चीजें क्या, और मतलब जैसे कहते हैं ना, मतलब हर एक चीज निकलवाई गुरुजी ने। सफाई, पहले सबसे पहले घर की सफाई, एक एक कोना जैसे हम पहले रखते थे वो चीज मेरी गुरुजी ने फिर से रूटीन में लाई, वो निकलवाई। और सत्संग सुना तो मैं गुरुजी के पास लेटी रहती थी, सत्संग सुनती थी आराम से, और सत्संग सुनते सुनते ही मेरे शरीर की इतनी बीमारी ठीक करी है। मेरे ना पहले यहाँ दाना निकलता था, एक यहाँ गोल गोल दाना डील सी हो जाती थी, एक यूरिन वाली जगह हो जाती थी मेरे, वो मैंने बाद में महसूस करी जब गुरुजी ने एक सत्संग के जरिए मुझे बताया कि मेरे संग ये हुआ। मैंने कहा हाँ, अब तो मेरे ना यहाँ दाना होता, वो ना यहाँ दाना होता, गोल गोल एक यहाँ हो जाता था। तो जैसे गांठे, जैसे गुरुजी कहते थे ना, सबसे पहले उठते ही हल्दी की पंखी मारनी है जल प्रसाद से, तो शरीर में जो बॉडी में जो गांठें बन रही है वो ठीक होंगी। तो काफी हद तक मुझे उससे आराम मिला। करी पत्ते मैंने बीच में खाए भी खाली पेट, फिर मेरी रूटीन फिर टूट गई। जल प्रसाद बीच की रूटीन होती है, मेरी फिर टूट जाती है। बस इसी बात का मुझे, मैं जैसे पहले बालाजी धाम से जुड़ी थी तो मेरे जो नियम थे वो हो जाते थे, लेकिन अभी क्या है कि जब भी मैं कुछ करती हूँ तो पता नहीं कैसे किसको क्या पता होता है कि भाई मेरी वो रूटीन टूट जाती है। लेकिन गुरुजी कहते हैं, मैं फिर से गुरुजी मुझे उस लाइन पे शुरुआत फिर से कराते हैं, तो शुक्राना है गुरुजी का। और एक सवाल ये है, जैसे काफी संगत कहते हैं कि मेरे पास बार बार ब्लैक मैजिक के संगत आ रहे हैं, बार बार सत्संग आ रहे हैं, बार बार सत्संग आ रहे हैं, बार बार सत्संग, तो आपके पास कितने टाइम तक ब्लैक मैजिक के सत्संग कंटिन्यूस आए, कि मतलब जब तक आपको ब्लैक मैजिक ठीक नहीं होगा, या वैसे ही आते गए आते गए आते गए? नहीं, मेरे पास मैसेज जब तक खत्म नहीं आते रहे, जब तक मेरे घर से सारी खंडित मूर्तियां नहीं निकली, और जब तक कि मेरे घर में रुद्राक्ष मेरे खुद के लाए हुए थे महाकाल से वो नहीं निकले। क्योंकि जितने भी संगत से मैं मिली हूँ तो उन्होंने कहा कि गुरुजी तो रुद्राक्ष पहनाते थे, कहते थे, लेकिन मैंने कहा मेरे पास तो खुद जो रुद्राक्ष मैंने लिए हैं वो जब भी मैं गुरुजी के आगे रखती थी तभी सत्संग आ जाता, तो मेरे आगे से ये हटा, और जब मैं हटा देती थी, लेकिन जिस घर के जिस कोने में भी रखती थी ना, वो कोना गुरुजी मुझे सुना देते थे कि तो यहाँ से ये चीज हटा। तो गुरुजी के जो मैसेज होते हैं वो बिल्कुल टेलीपैथिक जो है गुरुजी की, वो बिल्कुल सही है। और जैसे काफी संगत कहते हैं कि ब्लैक मैजिक, अब जैसे मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा, आपको जैसे फिजिक्स का कोई कोर्स करना है तो आप फिजिक्स का ही गुरु पकड़ोगे या इंग्लिश का गुरु पकड़ोगे? फिजिक्स का पकड़ेंगे। फिजिक्स का ही पकड़ोगे ना? हाँ। तो काफी संगत ये कहते हैं कि हमें ब्लैक मैजिक हमें काम धंधे से रिलेटेड नहीं आ रहा। जब तक आप 10th पास नहीं कर लोगे तो 11th में नहीं जाओगे तो आपको फिजिक्स कैसे मिलेगी? नहीं मिलेगी। लेकिन जैसे अभी बीच में भी सत्संग आया था कि तेरा काम जो रुका है, आपके दुकान पे एक साधु आया था, ऐसे से करके जब हमारा काम हमने शुरू करा था पूजा पाठ से रिलेटेड, तो जैसे हम तो घर पे होते थे, हस्बैंड दुकान पे होते थे, तो कोई जैसे मांगने वाला आ जाते हैं तो कहते जी ये दे दो, ले तू ये रख ले अपने गले में, इससे हो जाएगा। तो जब मैंने सत्संग सुना, फिर इनसे मैंने पूछा कि कोई आया था, किसी ने कुछ सिक्का या कुछ दिया? रियल में उस साधु ने ऐसा एक सिक्का जिन्हें क्या दिया, उसके बाद से ही हमारा काम नहीं चला। 6 महीने के अंदर अंदर हमारी वो दुकान हमने बाइंड अप कर दिया सामान, और घर पे हम लाके, ये भी मैं तो कहूंगी गुरुजी का जिन्हें क्या शुक्राना है कि गुरुजी ने उस वहां से हमें घर में ही है। देखो, हमने वो स्वरूप सेल करने के लिए हमने एक अंकल से लिए थे, तब से गुरुजी ने, मैं जब कहती थी आपने गले पे क्यों लगा लिया गुरुजी, ये वाले गुरुजी का आपने अंदर भी रख लिया, लेकिन मुझे नहीं पता था कि भोले बाबा ने, मैंने गुरु पूर्णिमा पे भोले बाबा को गुरुजी बना के आई थी, और 1 साल होने से पहले गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ लिया था कि जो तू गुरु बनाया है, तो गुरुजी तो अपना पूरा हमारा साथ दे रहा है, लेकिन ये गलती हमारी कमी है जो हम गुरुजी की बात को थोड़ा थोड़ा इग्नोर कर देते। तो गुरुजी मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन रियल में गुरुजी के सत्संग बिल्कुल सही आते हैं। मतलब आप भी इस बात को एग्री करते हो? क्योंकि काफी संगत को मैं एक मैसेज देना चाहता था, जैसे हम फर्स्ट क्लास में जाते हैं तो वहाँ पे स्टूडेंट होते हैं, सभी 40 स्टूडेंट में से एक स्टूडेंट फर्स्ट आता है। वो किस वजह से फर्स्ट आता है, क्या आप इस चीज का बताना चाहोगे? वो विश्वास, उसका लक्ष्य, वो अपनी एक ही लक्ष्य को लेकर चुनेगा तो वो पास होगा। क्योंकि वो जो उसके गुरु ने जो उसका रास्ता दिखाया। कहते हैं, हाँ, जैसे गुरुजी कहते हैं कि जब घोड़े के दोनों तरफ ऐसे बांध देते हैं तो उसे सीधा ही देखता है ना, तो बच्चा भी जब गुरु जब उसको दिखाएगा ना, तो बच्चा जब गुरु के कहे रास्ते पे चलेगा तो वो जरूर सक्सेसफुल होगा। तो ये बात बिल्कुल सही है। मतलब ऐसा कभी फील नहीं हुआ आपको कि ब्लैक मैजिक ने आपके मन में नेगेटिविटी ला दी, बल्कि आपकी नेगेटिविटी दूर हुई है? नेगेटिविटी बहुत दूर हुई है। जैसे गुरुजी कहते थे पॉजिटिव, जब से गुरुजी मिले सच में ही हमें हर एक चीज से प्यार हो जाता है। जैसे पहले हम नहीं कर पाते थे, हम डॉगी को अगर रोटी भी नहीं खिला पा रहे ना, लेकिन डरते थे। अब मेरे को बहुत डरती थी, मैं बिल्ली से भी डरती हूँ, मैं कुत्ते से भी बहुत डरती थी, यहाँ तक कि अभी भी हमारे, अब देखो गुरुजी ने पता नहीं क्या शुक्राना है, एक ब्लैक कलर का डॉगी खुद ही हमारे पास यहाँ पर आता है और दूध रोटी खाता है, और ये से प्यार भी करते हैं। मेरे को अब जाके थोड़ा थोड़ा डर खुला है, मतलब कम हुआ है, ये है। अब जैसे हम पहले सोचते थे ना, पक्षियों को दाना डाल देंगे हमारा ये ठीक हो जाएगा, हम उसको ये कर देंगे ठीक हो जाएगा, तो गुरुजी कहते हैं आप अपना ठीक करने के सोच के हिसाब से मत करो,
आप अपने कर्म अच्छे करो, आप ये सोचो। और एक और चीज मैं पूछना चाहता हूँ, जैसे काफी संगत गुरु जी से जुड़ जाती है, जैसे आप भी नए नए जुड़े हो तो आपने भी ये सोचा होगा कि गुरु जी फटाफट ठीक कर दें, मुझे मेरे घर में फटाफट पैसों की बारिश हो जाए, ये चीज हो जाए, वो चीज हो जाए, तो आपने भी ऐसा सोचा होगा। जाहिर सी बात है, देखो इंसान है, इंसान है, सोचता है ऐसा है। लेकिन मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ, जैसे आपने बताया आपके अनमैरिड टाइम से आपको एक कुछ दबाव होता था, शरीर पे दबाव दे रहे हैं, हाँ जी। क्या आप ये मान सकते हो 10 साल से 20 साल से कोई चीज चल रही है वो पल भर में ठीक हो जाएगी? क्या आप इस बात से एग्री करते हो? नहीं, ये तो गुरुजी ने, देखो आप, मैं 43 की हूँ, जरा 44 की हो गई हूँ, लेकिन मैं अनमैरिड से लेकर, आप देख लो आप मुझे कितने साल हो गए उस चीज को झेलते हुए। मैंने यहाँ तक कि एक, जैसे कहते हैं ना कि इनके पास चले जाओ वो ताबीज दे देंगे, यहाँ तक कि मैंने, हमारे मेरठ में सदर का मंदिर है, काली माता का मंदिर, तो वो है, वो आंटी अच्छी है, ऐसी बात नहीं है, उन्होंने मुझे बाकायदा एक धागा दिया था पहनने के लिए भी। फिर मैंने सोचा अगर जो होगा गुरुजी है ना, मैंने वो भी तक उतार दिया था, क्योंकि गुरुजी कहते थे, मेरे पास एक काली माता का, भद्रकाली का था एक लॉकेट था, वो मेरे पापा का था, मेरे पापा नहीं है, उनकी निशानी थी, तो मैंने वो अपने गले में डाल रखी थी। तो गुरुजी यही कहते थे, तो समझती क्यों नहीं है इसी के जरिए, तो समझते क्यों नहीं, तो उतारते नहीं, जो तूने पहन रखा वो उसे उतार। सत्संग मुझे सुनवाते थे गुरुजी, लेकिन मैं कहती थी, फिर भी मेरे मन में तो नहीं, ये मेरे पापा की निशानी है, मैं कैसे उतार दूं। फिर मैंने एक दिन बहुत जी गड़ा करके, आज से मैंने क्या उसे उतार ही दिया फिर। और जो उन्होंने मुझे धागा दिया था पहनने के लिए, हाथ में यहाँ बांधने के लिए, मैंने कहा जो होगा देखा जाएगा, गुरुजी अपने आप ठीक करेंगे, मैं देखूं तो सही कि गुरुजी के होते हुए चीजें हमारे शरीर पर अटैक करती है नहीं करती हैं। मैंने वाकई में मैंने देखा, गुरुजी सॉरी, लेकिन जैसे गुरुजी कहते हैं कभी कभी, तू मुझे आजमाना बंद कर, गुरुजी को तो मैंने आजमाया नहीं, लेकिन जब सोचा ना कि हाँ मैंने ये जो धागा उतारा गुरुजी के भरोसे तो उतारा ना, तो कैसे उतारती मैं तो उसी पे विश्वास बनी रहती, यही मेरा ठीक करेगा, यही मेरा ठीक करेगा। तो गुरुजी की बात मानी, फिर मैंने उसे हटाया, तो मेरे को कोई बॉडी में कुछ महसूस नहीं है। तो वो उस चीज में आपको, जैसे अब कोई भी संगत को हम बोलेंगे कि ताबीज पहना हुआ है, हटा दो, कुछ मत पहनो। नहीं, मेरा सवाल ये है, जैसे कभी संगत ये कहेगी हमने तो कुछ पहना ही नहीं, गुरुजी ऐसे भय में बढ़ते ही नहीं थे, गुरुजी ये सब बोलते नहीं थे, लेकिन जब आपको ये सत्संग मिला तो आपकी लाइफ से रिलेट हुआ। हाँ एग्जैक्टली, बिल्कुल। फिर इसमें ये सवाल कैसे आ जाता है कि गुरुजी तो ये सब बोलते नहीं थे। अब आपके घर में, जैसे मैं बताना चाहूंगा, अब आपको सर दर्द हो रहा है, अब आप डॉक्टर के पास जाओगे, जाहिर सी बात है मेडिसिन लेने जाओगे, हाँ जी। तो आप उससे आंखों के दर्द की दवाई तो लोगे नहीं, सर दर्द की दवाई लोगे ना। बिल्कुल। तो अब जैसे आप गुरुजी के पास जाओगे, जैसे आपको कोई पीड़ा चल रही है 20 से 25 साल की पीड़ा को, उस पीड़ा को खत्म होने में आपके अनुसार कितना वक्त लगना चाहिए? जो 20 से 25 साल की चीज चल रही है वो धीरे धीरे ही ठीक होगी, जैसे कहते हैं ना होम्योपैथिक धीरे धीरे असर करके जड़ से खत्म करती है। तो जब तक हम गुरु जी के कहे रास्ते पे मंत्र जाप है, जपजी साहिब का पाठ है, सुखमनी का पाठ है, शिव चालीसा है, शिव पुराण है, जब तक इन्हें हम मन से पूरा ध्यान लगा के, चाहे हम रोज 2 लाइनें पढ़े, लेकिन उनको अच्छी तरह से पढ़े, मतलब ये नहीं कि चलते फिरते पढ़ ली, नहीं, आप चाहे 2 शब्द पढ़े, 2 लाइन पढ़े, लेकिन मन से पढ़े, जो गुरु जी के चरणों तक समर्पित हो, उन्हें लगे कि हाँ भाव से हमें करा है, तो तभी चीज ठीक होती है। जब हम विश्वास ही नहीं करेंगे दवाई पे, तो दवाई क्या लगेगी, मतलब दवाई को ढेर लगा लूं चाहे घर में, लेकिन दवाई तो विश्वास से लगती है ना। वही मेरा कहने का मतलब ये, जैसे काफी संगत चाहती है, अब जैसे किसी का ब्लैक मैजिक किया हुआ, काफी संगत को पता ही नहीं हमारे घर में ऐसा सामान भी है जिसपे ब्लैक मैजिक किया हुआ और हमारे अपनों ने किया हुआ। हाँ। जैसे काफी मैसेज आते हैं कि तेरे अपनों ने तेरे ऊपर ब्लैक मैजिक किया है, ये वाले आपके पास भी आएंगे, जैसी बात है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि देखो, बाहर का तो कोई हमारे घर में आ नहीं सकता हमारी परमिशन के बिना, और बाहर का कोई भी चीज लेके आएगा तो हम उसे अच्छे से जांच पड़ताल के उसे यूज करते हैं, देखते हैं, तो वो चीजें तो हमारा अपना ही लेके आएगा ना। जैसे आपने भी एक्सपीरियंस लिया हो, जैसे आपके घर में कोई वो आया, कोई भी आदमी आया जो फर्स्ट टाइम आपसे मिल रहा है, फर्स्ट टाइम में तो आपसे वो कोई ऐसी चीज देगा नहीं जिससे आप खा लोगे, आपको भी थोड़ा भरोसा करने में वक्त लगेगा, तो आपका घर का ही होगा वो। क्या आप इस बात से एग्री हो या डिसएग्री हो? नहीं, ये जैसे टाइटल आता है कि ये दो औरतें हैं, या इन्होंने तेरे घर की हैं, इन्होंने तेरी खुशी बर्दाश्त नहीं है, इन्होंने तुम पे ब्लैक मैजिक किया है, क्या ये चीज सच है? हाँ, जब तक टाइटल जो आते हैं ना, वो जब तक गुरुजी, उनका यहाँ तक कि गुरुजी ने हुलिया तक बता दिया था कि वो इस तरह के भाई कपड़े इस तरह से पहनते भी हैं, वो भी हैं, तो ये बात ठीक है। अगर कोई जेंट्स होगा तो वो जेंट्स के नाम से ही आपके पास सत्संग आएगा, अगर कोई औरत का होगा तो वो औरत के नाम से ही सत्संग आता है। मेरे घर से निकली भी है, क्योंकि मेरे पास एक दुकान का जो गल्ला था, मैंने अपना सामान, जो हम घर पे सामान लिया था, तो हमने उसमें रख दिया था। तो जब गुरुजी ने कहा कि तू, मेरे पास एक 10 की नोट की गड्डी थी, पुराने नोट है वो, मतलब जो सब पहले चलते थे, उस पे हमने, जब मैंने, गुरुजी ने कम से कम, पहले जो गुरुजी का एक स्वरूप है मेरे पास, वो गले पे लगा हुआ था,
तो मैं वहीं अंदर लेटती थी गुरुजी के दरबार के पास। तो मैं गुरुजी से जब बार बार आइस कांटेक्ट होता था गुरुजी से, तो गले पे मेरी निगाह जाती थी बार बार, और गुरुजी मुझे कहते भी थे तो यहाँ से सामान 4 बार 5 बार मैंने गला साफ करा होगा, अपना सामान निकाला होगा हटाते हटाते। फिर एक बार जब गुरुजी ना ब्लड जैसा चिपचिपा पदार्थ, तो मेरे 10 की गड्डी पे नोटों पे बकायदा चिपचिपा पदार्थ था ब्लड का। ये बात सही है। ये सही है। और जैसे मैं एक चीज पूछना चाह रहा हूँ आपसे, कि मैंने अपने सत्संग में भी शेयर किया था, जैसे आपकी कैजुअली आपके हस्बैंड से लड़ाई हो जाती है, हाँ जी। तो उसको नॉर्मल होने में कितना वक्त लगता है, छोटी सी लड़ाई को? पहले तो हफ्ता हफ्ता चला जाता था, हफ्ता हफ्ता चला अब जाता तो है? सुबह हुई 2 घंटे बाद नॉर्मल, आधे घंटे बाद ही ठीक। मतलब नहीं, मतलब ये पूछना चाह रहा हूँ, जैसे उस चीज को नॉर्मल होने में 7 दिन लगते हैं, छोटी सी अनबन को। हाँ हाँ। तो अब जैसे किसी ने आपके पास बड़ा ब्लैक मैजिक कराया, तो आपके अनुसार गुरुजी इसको कितने वक्त में करेंगे? मेरे हर हिसाब चीज को जड़ से कटने में देखो वक्त तो टाइम लगता है। टाइम लगता अब है। जैसे आपके कोई इंजरी होगी, हाँ जी। बॉडी में इंजरी होगी, आपकी फिंगर वगैरह कट गया, कहीं पे भी स्क्रैच भी लग गए, हाँ जी। तो इन स्क्रैच को ठीक होने में भी मेरे अनुसार 5 से 6 दिन का वक्त लगता है नॉर्मल लगता स्किन है। होने में। जी। फिर उसके लिए जो मेडिसिन लेते हैं, वो पेन किलर भी हमारी बॉडी पे इफेक्ट करते हैं, तो बॉडी को नॉर्मल होने में 15 दिन लग जाते हैं। तो फिर काफी संगत के जैसे कमेंट आता है कि हमारे ऊपर ये ब्लैक मैजिक हट नहीं रहा, तो आप क्या उनको ये मैसेज देना चाहिए कि 20 साल पुरानी चीज पल भर में ठीक नहीं हो सकती? नहीं, पल भर में नहीं ठीक हो सकती, टाइम लगेगा। क्योंकि गुरुजी भी देखो परीक्षा लेते हैं, आपको पता है, हाँ, आपकी भी ली गुरुजी होगी, बिल्कुल सच में नींबू की तरह निचोड़ देते हैं बिल्कुल पूरा। निचोड़ते हैं नींबू की तरीके से। मतलब गुरुजी ने मुझे इस तरह से, मैं घर का काम करके जब तक मतलब जैसे मतलब पहले काम करती थी ना, लेकिन उसी तरह से मुझे गुरुजी ने से कहते हैं घुमा दिया। जब तक वो घर से चीजें नहीं निकलती ना, मतलब एक तरह से कि तू सुनती क्यों नहीं है, ये चीज हटा या ये चीज कर। मैं चाहे लेट जाती थी ना, मुझे बेचैनी हो जाती थी, मैं दोबारा से उठती थी, फिर वहीं जाती थी, उस चीज को फिर से खंगालती। कम से कम कितनी बार मेरा आप नहीं लगा लो, सन 2024 के अप्रैल से लेके अब तक गुरुजी ने इतनी बार सफाई कराई है ना, कि मतलब जिसका मुझे पता ही नहीं मेरे घर में कितनी चीजें पड़ी हैं, और मैं बस रह रही हूँ, तो वो गुरुजी ने मेरा ठीक कराया कि देख घर में क्या क्या चीजें हैं तेरे। आपकी जर्नी गुरुजी के साथ 1 साल की होने वाली है अभी। हाँ जी। 1 साल में गुरुजी ने अब तक आपके घर से ब्लैक मैजिक को रिमूव कर दिया है काफी हद तक। बहुत हद तक। अब वो धीरे धीरे आपकी वेल्थनेस को भी सुधार कर रहे होंगे, जैसे आपका काम धंधा नहीं चल रहा। तो आप इस सत्संग में भी आप कुछ शेयर करना चाह रहे थे, आपके उस काम के बारे में जो आप लंगर सेवा करना चाह रहे थे? हाँ जी, मैं एक चैनल और सुनती थी, जैसे उन्होंने मैसेज आता था, बेटा तेरे अंदर वो हुनर है, तू अपने हुनर को पहचान। जैसे मैं पार्लर का भी काम सीखा था, वो भी मेरा नहीं चल पाया। जैसे मैं गुरुजी ने अपने आप ही, जैसे सत्संग गुरुजी करवाते हैं घर में, तो जैसे हम प्रसाद में कोशिश करती हूँ खुद ही बनाऊं, सारा लंगर प्रसाद है, सब कुछ है, तो मैं गुरुजी की आज्ञा से ही, अगर अनुमति हो तो गुरुजी, मैं लंगर प्रसाद की जो सेवा शुरू करना चाहती हूँ, जिस किसी को भी मतलब जरूरत हो उसकी लंगर प्रसाद की, तो मैं ये काम गुरुजी की आज्ञा से ही शुरू कर रही हूँ। तो मैक्सिमम कितने लोगों के लिए आप लंगर प्रसाद अवेलेबल करा सकते हो? क्योंकि काफी सत्संग होते हैं जिनमें रेडीमेड फूड आता है। हाँ जी। जैसे कोई 3100 में देता है, कोई 4100 में देता है, मतलब वो बजट के हिसाब से चला जाता है। हाँ जी। तो मिनिमम आप कितने ऑर्डर ले सकते हो और मैक्सिमम तक आप कितना जा सकते हो? जैसे एक सत्संग में किसी ने 50 लोगों को इनविटेशन भेजा, तो उसमें 60 पैकेज तो जाने हैं। हाँ जी। हाँ जी। तो आप वो मैक्सिमम कितना कर सकते हो? शुरुआत में अगर जैसे भाई 25 आदमी भी बैठते हैं, 25 से 50 तक 60 तक मैं सेवा अरेंज कर सकते हो? अरेंज कर सकती हूँ लंगर प्रसाद। आप मतलब वहीं पे जाके बनाओगे या घर से पैकिंग करके करवाओगे? जिसको जैसी सुविधा चाहिए, अगर कोई कहेगा हमारे यहाँ पर आके लंगर प्रसाद यही बनाइए, मैं वहां पर भी जाऊंगी, और अगर जो कहेगा बना बनाया आप हमारे यहाँ सर्व कर दे, डिलीवर कर दे, तो मैं बना के भी डिलीवर कर सकती हूँ। और ये मैंने इसलिए पूछा, संगत जी काफी संगत जी सोचोगे प्रमोशन कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं, इसलिए पूछा कि देखो आंटी जी ने अपना एक्सपीरियंस खुद शेयर किया है कि पहले उनके घर से उनकी बीमारियां, ब्लैक मैजिक रिमूव किया है। अब तो गुरुजी ने जैसे इनसे आपसे सेवा भी करवाई थी, आपने शेयर किया था एक सत्संग में। हाँ जी। तो आपने उसमें कितने लोगों के लिए लंगर बनाया था? हाँ, मेरी दौरानी जब मेरे पास आई थी, तो वो गुरुजी के आप कैसे जुड़ी, मुझे भी ले चलो। तो जब मैं उनको लेके गई थी, उन्होंने भी पहली बार में ही सरेंडर कर दिया था गुरुजी को। और हम जैसे ही गुरुजी के दरबार में गए ना, हम दर्शन करके आए हैं, हम वहीं पर ही जहाँ जोड़े करके बाहर निकलते ना, हमने दोनों के मुंह से एकदम निकला कि हम 5 सोमवार करें। तो हम दोनों खुश हो गए। मैं कहती जैसे गुरुजी की इच्छा। फिर हम दोनों 5 सोमवार गए और गुरुजी ने करवाए। फिर गुरुजी ने जैसे उन्होंने कहा कि गुरु भाभी आप मेरे घर सत्संग कब होगा। तो जब देव दिवाली थी, हमारे यहाँ सत्संग था, हमने, क्योंकि मेरी दिवाली बिल्कुल भी, गुरुजी की पहली दिवाली मेरी गुरुजी के संग थी, तो वो मेरी अच्छी नहीं गई थी। तो मैंने, गुरुजी मुझे आपके संग दिवाली सेलिब्रेट करनी है दोबारा से, मेरी दिवाली अच्छी नहीं गई। तो हमने देव दिवाली बनाई, गुरुजी के संग सत्संग करा घर में। फिर उस दिन मैंने कहा सोनू आप
25 दिसंबर को सत्संग रखना। तो मैंने कहा लंगर प्रसाद मैं बनाऊंगी। गुरुजी से कहा मैंने, गुरुजी आप इन हाथों में समा जाना, आप मेरी लाज रख लेना, और जो आप सेवा जो आप मुझे दे रहे हैं ना, इतनी अच्छी सेवा हो कि मतलब सबको लंगर प्रसाद, क्या पता आप मैं सेवा शुरू कर सकूं आपके अनुमति से। तो मैंने वहां पर कम से कम 50 से 60 आदमी हो गए थे, तो लंगर प्रसाद हमने वहीं जाके बनाया था सब कुछ। तो गुरुजी की कृपा से बहुत अच्छा लंगर प्रसाद बना था। तो मतलब आप ये घर पे जैसे कोई आपको इनविटेशन देता है कि आपके हमारे यहाँ पे लंगर प्रसाद है 50 लोगों का, तो उसका क्या चार्ज होगा वो तो आप डिस्कस बाद में कर लोगे उनके साथ ही। हाँ जी, हाँ जी, तो वो चीज हम डिस्कस, वो भी मैं तो गुरुजी मेरा के पे ही सिर्फ- छोड़ दिया, जो गुरुजी हाँ, करवाएंगे देखो मेरा वही सिर्फ होगा। मोटिव ये था, देखो गुरुजी को भी पता है आप किस लाइन में जा सकते हो, किस में नहीं जा सकते, क्या आपके लिए सही है, क्या आपके गलत है। आपने टोटली सरेंडर किया तो धीरे धीरे आपकी सारी चीजें रिमूव होती जा रही हैं और अच्छी चीजें आपकी तरफ आ रही हैं। हाँ जी, हाँ जी। आपकी पूजा वगैरह भी लग रही है, जैसे आप बताया था कि मेरी पूजा नहीं लग पा रही थी, खंडित मूर्तियों में पूजा करे जा रही हूँ। हाँ हाँ, तो वो गुरुजी ने सबसे चीज बताया, होती है। गुरुजी ने बताया कि देख तेरे मंदिर में कितनी तस्वीरें खंडित है, मूर्ति मेरी जितनी भी लक्ष्मी गणेश जी की तो हर मूर्ति मेरी खंडित निकली। यहाँ तक कि राम दरबार का था, वो भी मैंने पेज खोल के देखा, ऐसे करके सारा खंडित था और राम मैं एक दरबार। चीज और मैं जानना चाहूंगा, जैसे गुरुजी ये टाइटल ना भेजते, क्या कभी आप वो सत्संग सुनते? गुरुजी हाथ ही नहीं पकड़ते तो मैं तो सारी जिंदगी मेरी ऐसी ही बीत जाती। सारा दिन किलसना, बच्चों को बहुत गाली देती थी पहले मैं, कि चिल्लाती थी, गुस्सा करती थी, घर में इतनी लड़ाई होती थी, छोटी से छोटी बात को अगर ये गिलास हमने इधर भी कर दिया तो इतना बड़ा लड़ाई हो जाती थी उस चीज को। लेकिन अब तो शुक्राना है गुरु महाराज का कि मतलब इतनी लड़ाई हमारे घर में अब नहीं होती है। यहाँ तक कि मेरी सास और हमारी आपस में वो भी नहीं होती है, पहले तो बिल्कुल नहीं थी। बहुत सुकून है घर में, जिसे कहते हैं ना, बहुत वाकई में सुकून है। तो आपकी मतलब बहुत ज्यादा रिलीफ मिला है गुरुजी से जुड़ने के बाद, पहले की लाइफ और आज की लाइफ में दिन रात का अंतर आ चुका है। क्योंकि जो लोग मैंने खुद ही गुरुजी ने जो मुझसे मतलब जिन लोगों ने मेरे लिए फैलाया था ना, आज वही लोग गुरुजी कहते हैं तेरे लोग वापसी आएंगे तुझे, कि हाँ फिर से जो तुझे गुरुजी ने वाकई ही उस संगत को दोबारा घर में बुलाया। देखो सबने, और गुरुजी के पास मेरी अभी 21 जनवरी की जो शादी की सालगिरह थी उस दिन भी रौनक लगवाई हमने। उस दिन न्यू ईयर के बहाने सेलिब्रेट करा, सारी संगत आई थी। तो शुक्राना गुरु महाराज, उसके भी आपके लिए कोटि कोटि शुक्राना है गुरुजी आपका कि मेरी शादी की सालगिरह इतनी अच्छी बनवाई आपने। और मेरा लास्ट क्वेश्चन ये है क्लियर आपसे, मतलब आपके अकॉर्डिंग कोई भी गुरुजी से जुड़ने के बाद कोई भी चीज नेगेटिव नहीं है? नहीं, अगर आपके पास ब्लैक मैजिक के सत्संग आ रहे हैं तो समझो आपके घर से ब्लैक मैजिक रिमूव होता जा रहा है। आप उसे सुनो, जो चीज वो कह रहा है अवॉइड करो, और जो चीज कह रहे हैं उसे एक्सेप्ट करो। हाँ जी, एक्सेप्ट करो, लेकिन आप ध्यान करो शब्दों पे। गुरुजी क्या सच में ही जब हम शब्दों को ध्यान देते हैं ना कि वो क्या कह रहे हैं, वो चीज तो वाकई में ही ध्यान से और सुननी जैसे पड़ेगी। कई संगत कहते हैं कि नेगेटिविटी है, लेकिन मैं काफी संगत को ये मैसेज देना चाहूंगा। अब जैसे आपको वही वाली बात आ जाती है कि बीमारी सर दर्द की है, अब आपको गुरुजी ऐसे कहते कहते कि आप फिट हो। नहीं, मेरे ये को तो चीज मान सकते हो आप? इतना माइग्रेन होता था, इतना सिर दर्द, और जैसे गुरुजी कहते थे मेरा पॉकेट स्वरूप मैं वाकई में यहाँ लगा देती, यहाँ लगा देती, गुरुजी का चंदन टीका लगाती थी, मंत्र जाप करती थी, और 10 मेरा मिनट में। क्वेश्चन नहीं समझे आप। मैंने जैसे आपके माइग्रेन की प्रॉब्लम है, हाँ और गुरुजी का सत्संग आता है कि तेरे माइग्रेन की प्रॉब्लम है और ये ब्लैक मैजिक के करके हुई है, मेरे स्वरूप को यहाँ पे लगा सर पे, हाँ हाँ बिल्कुल, तो वो ट्रू है? बिल्कुल ट्रू है। या ये बात ट्रू है कि तू एकदम फिट है, चंगी है, तू दौड़ लगाएगा, क्या ये नहीं, चीज नहीं। आप एक्सेप्ट कर सकते हो? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, क्योंकि तो फिर फेक चीज क्या हुई? फेक चीज तो ये हुई ना कि आप सोचो कि मैं ठीक हूँ, ठीक नहीं। गुरुजी तो कहते हैं नस नस से रोग निकाल रहे हैं गुरुजी, नस नस से वाकई में ही तो गुरुजी। फिर ब्लैक मैजिक वाली तो नेगेटिव हुई नहीं, वो तो एक तरह से पॉजिटिव हुई आपकी लाइफ में। मेरा मोटिव यही है। हाँ, गुरुजी ने तो मुझे सत्संग सुनाया ब्लैक मैजिक का, मुझे तो पॉजिटिव ही मिली ना। हाँ, और आप तो ठीक कर रहे हैं गुरुजी। आपको उसमें भी पता चला कि गुरुजी के स्वरूप लगाने से मेरी ये चीज रिमूव हुई। अगर गुरुजी वो आपको ये कहते कि तू फिट है, तो आप वो सत्संग सुनते ही नहीं। नहीं सुनती, नहीं फिर तो मैं बिल्कुल भी नहीं सुनती। क्योंकि जब हम फिट है तो हम ऑलरेडी क्यों जाएंगे? क्योंकि हम मुसीबत में ही गुरुजी के पास जाते हैं, परमात्मा के पास जाते हैं, कोई कहीं जाता है। हाँ। और कई संगतों, जैसे आप उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? जैसे कई संगत गुरुजी से जुड़ जाती है, वो जाते ही वैसे आप अपेक्षा करने लगते हैं एज ए इंसान, उनकी कोई गलती नहीं, वो इंसान है, क्योंकि सबको पैसा चाहिए, सबको लग्जरी चीज चाहिए लाइफ में, तो वो गुरुजी से जाते ही डिमांड करने लग जाती हैं। लेकिन उन्हें ये नहीं पता कर्म कैसे कर रहे हैं। हाँ। कर्म तो कटवाने जरूरी है। हमारे भाव अच्छे हो जाते हैं गुरुजी से जुड़ने के बाद। हर चीज में पॉजिटिविटी देखते हैं, हमारे बोलने का, सोचने का, देखने का, समझने का, सुनने का, हर चीज का नजरिया चेंज हो जाता है बिल्कुल। और गुरुजी एक बात और कहते हैं, कभी किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। जिसे कहते हैं ना, गुरुजी ने निंदा चुगली यानी चावल मतलब छोड़ दो। तो जो हमने 5 सोमवार जो गुरुजी ने कराए, आज ही मैंने, जैसे हम पुरानी सत्संग का बड़े मंदिर वाला एक सत्संग आता है जो पुरानी संगत सुनाती है सत्संग,
तो उसे चाय समोसा वाला था, वाकई में शायद क्या पता गुरुजी ने 5 सोमवार जो बुलाया है, समोसे खिला के मेरी इतनी मतलब खांसी थी ठीक ही नहीं होती थी। जब भी लेटती थी ऐसा ठसका जैसे हाय मुझे लगती थी मुझे कोई दमा तो नहीं हो गया, मुझे कोई टीबी तो नहीं हो गई। लेकिन गुरुजी ने आज सुना कि हाँ ये सत्संग शेयर करना है, देखो समोसे वाला गुरुजी ने मुझे समोसे खिला के ही मेरी खांसी ठीक करी है। हाँ, तो मतलब आपकी लाइफ से पूरा रिलेट है, ब्लैक मैजिक इज ए ट्रू। उनके जिनके सत्संग आता है, टाइटल्स आते हैं, वो भी सब ठीक है, पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है, क्योंकि वो चीज ठीक हो रही है आपकी। आप उसको सुन के ठीक हो रहे हैं। क्योंकि मेरे भी सत्संग गुरुजी के पास वही जमीन में गर्मी के दिन थे, हम वही लेटे रहते थे, सत्संग सुनती रहती थी, सत्संग सुना सुना के गुरुजी ने मुझे ठीक। अब जैसे मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ, आपके पास कोई रोजगार नहीं है, कहीं से आपका कोई पैसा नहीं आना, कहीं आपने कुछ इन्वेस्ट नहीं किया, आपके पास टाइटल आता है, मैस आता है कि तेरे पास लाखों की वर्षा होने वाली है, तो क्या आप मान सकते हो 2 दिन में वर्षा हो जाएगी कि अगले 3 दिन के अंदर, 2 दिन के अंदर? किस गुरुजी कहते हैं मेहनत करो, मैं उसके साथ हूँ, उसे सक्सेसफुल करूंगा। मन से लक्ष्य को लेकर आप मेहनत करो, कर्म तो करो, भगवान तो हमेशा साथ होगा ना, अपने आप सफल करेगा। अगर हम सब तक बोलते बोलते झूठ की लाइन पे जाए तो फिर गुरुजी कहाँ साथ देंगे हमारा? मेरा भी यही मानना है। जैसे मैंने कभी मैस पढ़ता हूँ कि तेरे पास पैसों की गड्डियां लगने वाली है, लेकिन जब तक अब जैसे हम जॉब कर रहे हैं, 40,000 की जॉब है, हाँ। मंथ की 40,000 रुपए की इनकम है हमारी, तो वो एकदम 4 लाख 40 लाख तो हो ही नहीं सकती। ये तो वो चीज नहीं है कि हम एकदम कंपनी के मालिक बन जाएंगे या हमारी कंपनी बन जाएगी। हम इंसानों के बस की कुछ नहीं है, वो तो गुरुजी ही करा सकते हैं। उसको भी देखो होने में कर्म करोगे जब तो पाएंगे ना। उसको भी होने में देखो वक्त तो लगता है, लगेगा, लेकिन कर्म करेंगे जब भी कुछ। अब किसान बीज ही नहीं बोएगा, मेहनत ही नहीं करेगा तो फसल कैसे होगी और हम तक कैसे पहुंचेगा अन्न? हमारे पास तो अन्न जब भी आ रहा है ना, वो बेचारा किसान मेहनत कर रहा है, तो हम तो बैठे बैठे फिर भी खा रहे हैं ना, बाजार से रेडीमेड ही आ रहा है हमारे पास। उस किसान से पूछो ना, तो मेहनत करके हमारे लिए बोरा है। मतलब मेन चेन तो किसान ही है, उसने बीज बोया, मेहनत करी, जब तो हमने घर बैठे खाया। पौधा सींचते हैं, जिस भाव से हम पौधा सींचेगा उस वैसे ही फलेगा। हम कुड़ के पौधा सींचेंगे तो पौधा मुरझा जाएगा। और प्यार से, नियत से, मंत्र जाप करते करते, आप सच में मंत्र जाप करते करते भी अगर तुलसी माता कोई सा भी पौधा सींचोगे ना, वो हरा भरा जरूर होगा। तो मेरा मैं शुरू से कहता हूँ, अगर आपके पास कोई नेगेटिव, आप सोच रहे नेगेटिव टाइटल है ब्लैक मैजिक से, उसे सुनो, क्योंकि आपका उससे इलाज हो रहा है घर का, जो कि सबसे पहले करना वो ही है। क्योंकि आपके काम में जो रुकावट आती है, हर चीज में रुकावट आती है, उसी चीज से आती है, मेन चीज से। जब तक आपकी वही, अब आपको जैसे फीवर हो रखा है, आपकी बॉडी में बिल्कुल जाने, और आपको बोले कोई 1600 किलोमीटर दौड़ना है, ऐसे दौड़ना है, इतनी स्पीड, तो आप कैसे दौड़ पाओगे? जब तक चीज ही ठीक नहीं होगी तो उसको आप कैसे आगे कर पाओगे? जब तक आपकी रुकावटें दूर नहीं होंगी तो आपके काम नहीं बन पाएंगे। ये गुरुजी खुद कहते हैं, सबसे पहले मैं हेल्थ देता हूँ, फिर वेल्थ देता हूँ, फिर सुख शांति देता हूँ। सुख शांति जब तक, अब आपने पैसा कमा लिया लेकिन आपकी लाइफ ही नहीं आगे, वो पैसा किसके लिए होगा? पैसा दवाइयों आप आज कमा रहे हो लाख रुपए महीना, और अगले 2 महीने के अंदर आप 2 लाख नहीं पा रहे, तो वो पैसा किस काम का? तो गुरुजी सब कुछ टाइम के अनुसार ही देते हैं। तो आज आंटी जी से हमने क्लियर 1 to 1 सारे क्वेश्चन के जवाब जाने। नेगेटिव टाइटल कुछ होता ही नहीं है गुरुजी से जुड़ने के बाद। अगर ब्लैक मैजिक का बार बार मैसेज आ रहा है तो समझो आपको ठीक हो रहा है, ठीक हो रहा है। सुनना, आप उसे सुनो, उसमें जो चीज बताई जा रही है उसे रिमूव करो अपने घर से। क्योंकि हम वो कहते हैं ना, एक भेड़ की चाल चल रही है तो उसमें चलते जाते हैं खंडित मूर्तियों में। जब तक हमें तो आज तक पता ही नहीं था कि खंडित मूर्तियां भी होती है, और हम सालों से पूजा करते आ रहे हो। पूजा लगने की जगह है उसका। उनके पास तो नॉर्मल फोन है। मेरी मम्मी तक के सत्संग मुझे सुना के मैंने अपनी मम्मी के घर से काफी चीजें निकलवाई। अब बताओ, देखो उनके घर में भी खंडित मूर्ति, एक ऑफ व्हाइट क्रीम कलर का कपड़ा वाकई में ही उनके बॉक्स पे था, क्योंकि हम तो बच्चे वहीं के रहने वाले, हमें पता हमारी मम्मी के पास क्या है क्या नहीं है। तो वो मैंने कपड़ा भी हटवाया, बिल्कुल लाइट पीच क्रीम कलर का, वो हटवाया मम्मी से। और अभी हम रिसेंटली 2 महीने पहले गए थे, तो ऐसी पूजा की किताब खोल बैठे, तो मैंने कहा देखो मम्मी, किताबें खंडित है ना, गुरुजी का आपका सत्संग मेरे पास आता है, वो खंडित किताबें हटवाई, जो पट रही है, खराब हो रही है। देखो संगत जी कहते हैं ना, हर सत्संग में हर संगत का कल्याण है। जैसे आज आंटी जी का कल्याण है, आंटी जी को गुरुजी ने एक सेवा भी दे दी, और सेवा बहुत किस्मत से मिलती है। तो शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा। उम्मीद है आप काफी संगत के काफी क्वेश्चनों के सवाल के आंसर मिले होंगे इस सत्संग में। और अगर आपको फिर भी कुछ डाउट्स है तो आप हमें मैसेज कर दें, हम आपके पास आके भी कुछ ना कुछ क्वेश्चन और आपको उनका सोल्यूशन जरूर बताएंगे। जय गुरुजी। हमसे कुछ गलती हो गई आपकी वडियाई में, तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ सत्संगत जी। तो हम मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाने सरबत्ता भला। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।